रांची पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। रांची एसएसपी ने बंगाल समेत कई राज्यों में सक्रिय एक गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अंतर्राज्यीय गैंग के सरगना समेत 11 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी के पास से 100 मोबाइल, 11 लैपटॉप, 3 कैमरे के अलावा विदेशी करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा लगभग 1,75,000 कैश समेत अन्य चोरी के सामान भी बरामद किए गए हैं। वहीं खादगढ़ा बस स्टैंड में चलाए गए सघन चेकिंग अभियान के दौरान संदिग्ध हालत में 3 युवकों को पकड़ा गया, जिनकी गाड़ी से पिसा हुआ डोडा 44 किलो और 3 मोबाइल भी मिले हैं। साथ ही एक i20 सिल्वर रंग की कार भी पुलिस के हत्थे लगी है। देखिए, ये चोरी के एक बहुत बड़े अंतर्राज्यीय गिरोह का उद्भेदन हुआ है और रांची पुलिस ने इसमें बड़ा ही ज़बरदस्त काम करते हुए और मेनली जो है लालपुर थाने की पुलिस ने, मोराबादी टीयू के प्रभारी, इन सब ने मिलकर इस पूरे गैंग का भंडाफोड़ किया। कुल 11 गिरोह के सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसका सरगना धीरज जालान है। और जो चोरी के सामान बरामद हुए हैं वो भी आप देखेंगे, लगभग 4 बुलेट मोटरसाइकिल है, एक पल्सर मोटरसाइकिल है और एक स्कूटी है। इसके अतिरिक्त 100 से ज़्यादा मोबाइल, कैमरा, 11-12 लैपटॉप और इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा और इंडियन करेंसी, बहुत सारी चीज़ बरामद की हुई है। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा जो है ये बरामदगी बहुत ज़्यादा संख्या में हुई है और इसमें रांची पुलिस ने काफ़ी मेहनत किया है। जो धीरज जालान है ये पहले से भी अपराधी है और कुल 39 कांड का आरोप पत्रित है वो, और ये अपने गैंग में नए मेंबर को जोड़ करके और झारखंड में, बंगाल में, अन्य जगहों पर चोरी करता है। बाइक चोरी या अगर किसी कार में किसी का लैपटॉप रखा हुआ है तो उस कार से उसको निकालना, इन सब में इसका एक एक्सपर्टाइज है। और जमशेदपुर शहर के विभिन्न इलाकों में हिंदू नववर्ष के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू भी इसमें नजर आई। वहीं जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता भी इस आयोजन में शामिल हुए और नववर्ष यात्रा में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते काफी संख्या में लोग नजर आए। विधायक सरयू राय, पूर्व मंत्री बन्ना गुप्ता और हजारों की संख्या में युवा भगवा झंडा लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। हिंदू नववर्ष यात्रा में भारी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। सभी महिलाओं ने माथे पर पगड़ी बांधे रखी थी और युवकों ने हाथों में झंडे थाम रखे थे। नववर्ष के उपलक्ष्य में हर साल जमशेदपुर में यात्रा निकलती है और लोग अपने नववर्ष को धूमधाम के साथ मनाते हैं। कहा जाता है कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि का संचार किया और हमारे पूर्वजों ने आज के दिन को निर्धारित किया कि हमारा नववर्ष ही है। आज भी हमारे घरों में जो पूजा पाठ होता है, हमारे जितने भी व्रत त्यौहार होते हैं, सब इसी तिथि के अनुसार होते हैं। केवल सरकारी कामकाज में हम लोग अंग्रेजी नववर्ष का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए यह नववर्ष समस्त हिंदू समाज के दिल में अपना नववर्ष के रूप में बैठा हुआ है। आज इसी का उद्घोष यहाँ जमशेदपुर में किया जाता है। इस बार बहुत ही अच्छा लग रहा है और हमारे पूरे शहर की महिलाएं इस बार बहुत उत्साहित है, इसलिए कि हम लोग बरसों से इस यात्रा का यात्रा का पार्ट रहते हैं, लेकिन इस बार हम लोगों को नेतृत्व करने का मौका मिला है और इसके लिए हिंदू उत्सव समिति का हम लोग धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं, जो उन्होंने इस यात्रा का नेतृत्व मातृशक्ति को सौंपा है। और हम लोग का पूरा प्रयास है कि यह यात्रा बहुत ही भव्य, ऐतिहासिक और अनुशासन में होकर के जमशेदपुर शहर ही नहीं पूरे झारखंड में एक संदेश देगा कि कैसे मातृशक्ति जो है अपने धर्म का ध्वज जब पकड़ती हैं तो उसका वाहक बनती हैं और अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग हमेशा अग्रसर रहने के लिए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, गौरवान्वित महसूस हो रहा है खुद को आज मातृशक्ति के रूप में पाकर के। जामताड़ा के दक्षिण बहाल के पंचमोहली कंटकी निवासी लोदा मुर्मू के निधन पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी उनके घर पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। मंत्री ने परिवार वालों को ढांढस बंधाते हुए कहा कि इस दुखद घड़ी में वो पूरी तरह उनके साथ हैं। उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की और भरोसा दिलाया कि आगे भी किसी प्रकार की जरूरत होने पर सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। मंत्री ने कहा कि इलाज के अभाव में किसी की मौत हो जाना अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री
होने के नाते उनका कर्तव्य है कि हर झारखंडवासी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, हर जरूरतमंद को सरकार की तरफ से हर संभव मदद मिले। इस दौरान मंत्री ने स्थानीय स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति का भी जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को और मजबूत किया जाए ताकि भविष्य में किसी को भी इलाज के अभाव में जान गंवानी ना पड़े। नहीं काम करने जाता पर 10 दिन पहले नहीं हुआ है। अच्छा पेपर बना दिए ना, मैं आदिवासी है मेरा, बैग से बना दिए, लाभ मिल जाएगा, क्या दिक्कत है? ठीक है आप आइए हमारे पास, आइए बात, ठीक है ठीक है, चलो ऐसा है कि हम और करेंगे, मतलब ये तो शुरुआत है। देवघर में हिंदू नववर्ष को लेकर एक विशाल जुलूस निकाला गया जो टाउन स्टेडियम से होते हुए बाजला चौक, टावर चौक होते हुए शिवलोक परिसर में जाकर समाप्त हुआ। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन में हिंदू वर्ष की तैयारियां काफी खास तरीके से की गई थी और बाबा भोलेनाथ के गण के रूप में वहां लोग नजर आ रहे थे और तरह तरह की वेशभूषा अपनाकर जुलूस में लोग शामिल होते हुए नजर आए। ये एक्चुअली हमारा श्री वैद्यनाथ सेवा संस्थान जो हमने हमारा जो एनजीओ है, इसमें अलग अलग तरीके का हम लोग काम करना हम लोगों ने स्टार्ट किया है। मई में हम लोगों का कुछ और भी आएगा, लेकिन अभी शुरुआत जो है हम लोगों ने एक बड़ा ही सुखद, हमारे लिए भी बहुत अच्छा लग रहा है कि नव वर्ष की पूर्व संध्या पे हम यहाँ पे स्टॉल लगा रहे हैं, जहाँ की जितने भी शोभा यात्रा में जो भी आगंतुक होंगे, जो भी शोभा यात्रा में शामिल होंगे, उनके लिए यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह होंगे, मिठाइयाँ होंगी, मुरब्बा, केला, पानी, जूस, ये सारी फैसिलिटीज़ हम लोगों ने रखी है। और बेसिकली जो हमारा ये सेवा संस्थान का जो शिविर लगा है, इसके हमारे मुख्य संरक्षक श्री राजेंद्र चरण द्वारी जी और डॉक्टर जेसी राज जी का आज जन्मदिन भी है, तो उनको हमारे तमाम समिति के सदस्यों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको। और इन दोनों का आर्थिक संबल हम लोगों को हमेशा मिलता आ रहा है और आगे भी हम लोग कुछ ना कुछ, जैसे कि गर्मी आ रही है तो हम लोग बहुत कुछ अलग करने वाले हैं, जो कि अभी हम रिवील नहीं करेंगे, लेकिन बहुत ही कुछ ये सेवा संस्थान की तरफ से, श्री वैद्यनाथ सेवा संस्थान की तरफ से बहुत कुछ अनोखा होने वाला है। हिंदू नववर्ष 30 मार्च को है और आज पूर्व संध्या में एक भव्य शोभा यात्रा निकल रहा है केके स्टेडियम से, और वो केके स्टेडियम होके बाजला चौक होते हुए अपना इधर यहाँ पर आइए। और आप हमको टावर चौक पर देख रहे हैं, हमारी महिला बहनों को देख रहे हैं, तो हम जो सखी सहेली की बहनें हैं ये टावर चौक पर हैं और टावर चौक पर हम उस शोभा यात्रा का स्वागत करेंगे, पानी से, शरबत से पुष्प वर्षा करेंगे, इत्र उन पर छिड़काव करेंगे और हम लोग सबको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नाम अब वीर शहीद बुधु भगत विश्वविद्यालय रखा जाएगा। इसे लेकर आदिवासी छात्र संगठन ने मीडिया से बातचीत की। वार्ता के दौरान संगठन के लोगों ने इस पहल के लिए हेमंत सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही लोगों का कहना है कि वर्षों से हम सभी इस काम के लिए प्रयास कर रहे थे, अंततः बजट सत्र के दौरान इस मुद्दे को उठाया गया और 2014 में रघुवर सरकार में जो यूनिवर्सिटी का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा गया था उसे अब बदला जाएगा और वीर शहीद बुधु भगत के नाम से अब यह विश्वविद्यालय जाना जाएगा। और हमारा जो कॉलेज है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनका नाम चेंज होकर वीर बुद्धू भगत के नाम पर रखा जा रहा है। तो मैं हेमंत सोरेन को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो हम लोग की मांगे थी इस कॉलेज की यूनिवर्सिटी का नाम बदलने को, वो हमारी मांगे को पूरी कर दिया गया है। क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो बंगाल के थे, तो उनका नाम बंगाल में ही रखाना चाहिए था। यहाँ क्यों यहाँ झारखंडी महापुरुष के नाम पे वीर बुद्धू भगत का नाम रखा गया, क्योंकि वो हम लोग के लिए बहुत सारा संघर्ष किए थे, लड़ाई लड़े थे, जैसे कोल विद्रोह, लड़का विद्रोह, और आदिवासियों के लिए समर्थन के लिए बहुत योगदान दिए थे। और हम लोग कहना चाहते हैं कि झारखंड के वासी ना कभी हारे हैं और ना कभी हारेंगे। विश्वविद्यालय का जो नाम है कहीं ना कहीं इससे थोड़ा सा प्रेरित थोड़ा सा लगता है, लेकिन ये हमारे लिए बेहतर है कि कम से कम मुख्यमंत्री जो है इस विषय का पहल किए और इस पर सहमति किए। इसलिए पूरा छात्र जो है, छात्र संघ और समस्त आदिवासी समाज जो है खुश है कि कम से कम विश्वविद्यालय नाम परिवर्तन करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम हटा करके वीर
वीर बुद्धू भगत के नाम पर विश्वविद्यालय नाम करने को लेकर मुख्यमंत्री ने जो स्टेप लिया है उसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और सरहुल जो है उसके लिए भी 2 दिवसीय अवकाश का जो बात कहे हैं उनके लिए भी उनको आभार कि कम से कम जो चीज़ें घटी उनको सुधारने का वो काम कर रहे हैं। आज जैसे कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे आदिवासी छात्र संघ के बैनर तले जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का नामकरण चेंज करण को लेके 2017 से जो हमारे सीनियर द्वारा चलाया जा रहा था आज जाके वो सफल हुआ और कुछ दिनों बाद अंततः इस पर मुहर लगेगा। और एक टॉपिक जो है कि यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कहा गया वो यह है कि जो आप देखेंगे कॉलेज में एंट्री होता है जो हमारे गार्ड होते हैं और सबसे पहले उनसे सवाल करते पूछते हैं लोग कि कौन सा डिपार्टमेंट या विभाग किधर है या प्रशासनिक भवन किधर है, पर वहाँ देखिएगा वहाँ पे भी एजेंडा लगाया हुआ RSS लिखा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे बड़ा ये चीज़ मुद्दा अगर ये लोगों हटा, साथ साथ अभी हमारा गेट का निर्माण भी नहीं हुआ है, भवन का निर्माण भी अच्छा से नहीं हुआ है और वो बहुत अच्छे सुंदरीकरण अच्छे तरीके से होगा, स्टैचू लगेगा तो काफ़ी सुंदर हमें लगेगा। और इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद झारखंड सरकार को कि इस पहल को आप बहुत नज़दीकी से लिए, उसके लिए शुक्रगुजार हैं। राजपूत करनी सेना समेत अन्य राजपुर संगठनों ने धनबाद रणधीर वर्मा चौक पर समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आक्रोशित क्षत्रिय समाज के लोगों ने सांसद रामजी लाल सुमन और अखिलेश यादव का पुतला फूंका। मौके पर समाज के लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे सिरमौर राणा सांगा पर रामजी लाल सुमन ने जो अभद्र टिप्पणी की थी वो माफी योग्य नहीं है। ऐसे सांसद को तुरंत संसद से बर्खास्त किया जाए। कहा कि जब तक उन्हें निलंबित नहीं किया जाएगा तब तक आंदोलन करते रहेंगे और थाने में मामला भी दर्ज कराएंगे। ये समाजवादी पार्टी का एक सांसद हैं जिनका नाम है रामजी लाल सुमन। उन्होंने राज्यसभा के अंदर में संसदीय कार्यवाही हो रही थी जिसमें जो है हमारे देश के महापुरुष महासंग्राम सिंह, जिनको हम लोग राणा सांगा के रूप में जानते हैं, उनको जो है उन्होंने बड़ी सभा में गद्दार बोला है और समस्त हिंदुओं को उन्होंने गद्दार साबित किया है। उन्होंने कहा है कि राणा सांगा जो है गद्दार हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने हिंदुओं पर टारगेट करके इस तरीका का ओछी बयान बाजी किया, जिसके खिलाफ श्री राजपूत करनी सेना इसका विरोध किया और धीरे धीरे समग्र समाज इसके विरोध में उतरा। क्या मांग करते हैं? ये समाजवादी पार्टी का एक सांसद हैं जिनका नाम है हजारीबाग में ईद, सरहुल और रामनवमी को लेकर नगर भवन में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त नैन्सी सहाय और पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह ने की। बैठक में जिले के सभी वरीय पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और शांति समिति के सदस्य उपस्थित रहे। देखिए, आज नगर भवन में शांति समिति की बैठक थी जिसमें ज़िले के सभी पदाधिकारीगण और सभी प्रखंडों से हमारे शांति समिति के सदस्यगण आए थे। विभिन्न अखाड़ा समितियों के सभी अध्यक्ष, सचिव, महासमिति के मेंबर्स, अन्य जो भी यहाँ पे सोशल ऑर्गेनाइजेशन से सभी के सदस्य थे। तो यही हम लोग आज बहुत सारी बातों पर विचार विमर्श हुआ, बहुत सारे सुझाव आए हैं और कैसे इस वर्ष के सभी पर्व ईद, सरहुल, रामनवमी को शांतिपूर्वक और सौहार्द से मनाना है, उस पर हम लोगों ने बात विचार की। पूर्व की जो गैप्स रह गई हैं या जो चीज़ें हम बेहतर कर सकते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले सप्ताह में जो भी पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है, उनको हम शांतिपूर्वक मनाएं। लोगों से भी यही अपील है कि इसमें प्रशासन का सहयोग करें। मीडिया से भी ये अपील है कि इसको अच्छे से करने में और शांतिपूर्वक मनाने में हमारा सहयोग है। मैं बता दूं कि इस बार हम लोग लगभग 5000 के आसपास फोर्स लगा रहे हैं, डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं और उन सभी सेंसिटिव जगहों पे जहाँ पर लगता है कि कुछ जगह सेंसिटिव है तो वहाँ पर भी हम लोग लगा रहे हैं। लगभग 150 के आसपास सीसी कैमरा पूरे शहर में लगा रहे हैं और आप लोग को जैसे मालूम हुआ कि अभी ड्रोन से भी पूरे रूट लाइनिंग एरिया में हम लोग जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उसको देख रहे हैं। तो ये सब सुरक्षा के लेके हम लोग चौकन्ना है और कर रहे हैं। आम लोगों को क्या अपील करेंगे? देखिए, आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जो एक तो अफवाहों पर ध्यान न दें,
दूसरा चीज़ है कि जो फेसबुक के माध्यम से इधर से उधर पोस्ट करते रहते हैं वो न करें, क्योंकि ऑलरेडी मेरे यहाँ से डीसी ऑफिस से और रांची से भी मॉनिटरिंग हो रहा है। फिर अनावश्यक ऐसा नहीं हो कि कोई बच्चा गलती से या किसी तरह से ये कर दे और उससे काफ़ी परेशानी समाज के लोगों को हो गया। तो मैं अपील करूंगा कि ये सब काम नहीं करें, उन्माद नहीं फैलाएं, शांतिपूर्वक मनाएं। सबका पर्व है, सरहुल है, रामनवमी है, ईद है, सौहार्दपूर्वक मनाएं। बेरमो के चंद्रपुरा थाना परिसर में ईद और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक हुई। बेरमो इंस्पेक्टर की अध्यक्षता में शांति से त्योहार किस तरह से मनाया जाए, किस तरह से आपसी सौहार्द बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की गई। एक्चुअली होता क्या है कि रामनवमी चैती छठ पर्व मनाए जा रहे हैं, उसमें सभी सदस्यों से अलग अलग मंतव्य आए हैं, अलग अलग सलाह आया है और हम लोगों के द्वारा, प्रशासन के द्वारा भी लोगों को बताया गया है कि डीजे ना बजाएं, डीजे में अश्लील गाना और किसी तरह का धार्मिक विभेद पैदा करने वाले गाने ना बजाएं। सोशल मीडिया पर ध्यान रखें, कोई वीडियो अपलोड हो वो गलत तरीके का वीडियो ना हो, कहीं दूसरे जगह का वीडियो ना हो, वो अफवाह फैलाने वाले वीडियो पे ध्यान दें और समाज में सौहार्द बनाए रखें। और रामनवमी के बाद फिर चैती दुर्गा पूजा का विसर्जन 7 तारीख को। और आप लोगों से जो बातचीत है, एक तो जो यहाँ कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में चंदपुरा भी है कार्यक्रम है, इसमें फोर्स की व्यवस्था रहेगी और सारा व्यवस्था पुलिस का गश्ती पार्टी वगैरह रहेगा ही। हम लोगों को मिलजुल के सबको एक पर्व मनाना है, सभी पर्व एक साथ मनाना है, एक सप्ताह के अंदर सभी है। रामनवमी ईद सरहुल पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने को लेकर सिटी एरिया के विभिन्न थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसका नेतृत्व सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने किया। उन्होंने मीडिया से कहा कि पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस ने तमाम तैयारियां पूरी कर ली हैं, अतिरिक्त बलों की भी तैनाती होगी। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने, भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील की। कहा, यदि कोई सूचना मिलती है तो संबंधित थाने को सूचित करें, पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी। फ्लैग मार्च सिटी सेक्टर 4, सेक्टर 12 हरला थाना क्षेत्र के कई इलाकों में किया गया। ईद, सरहुल, हिंदू नव वर्ष और रामनवमी को देखते हुए और जो दुर्गा पूजा भी, चैती दुर्गा पूजा, इन सब जो भी त्यौहार हैं उन सबको देखते हुए आज सिटी एरिया के विभिन्न जैसे थाना क्षेत्र में, जैसे हरला, सेक्टर 12, सेक्टर 6, सेक्टर 4, बीएससिटी थाना क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया जा रहा है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना या किसी भी अराजक तत्व के द्वारा किसी प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयास न किया जाए। लोगों से अपील क्या होगी आपकी? लोगों से अपील होगा कि भ्रामक संदेशों पर विशेष ध्यान न दें। अगर किसी प्रकार की कोई सूचना मिलती है उसको तुरंत थाना में बताएं। फोर्सेस की डिप्यूटेशन पर्याप्त मात्रा में की गई है, जगह जगह पे मजिस्ट्रेट की भी डिप्यूटेशन है। जो रूट लाइन है उन सबी रूट लाइन्स को हम लोग ड्रोन के माध्यम से भी वेरीफाई करवाएंगे और लोगों से यह अपील रहेगा कि पर्व है तो इसे शांतिप्रिय रूप से एकदम सेलिब्रेट करें इसको। ईद, रामनवमी और सरहुल को लेकर पलामू में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत सभी समाज के लोग शामिल हुए, जिन्होंने शांतिपूर्वक त्योहार मनाने का संकल्प लिया। सरहुल और रामनवमी जो लगभग 31 से लेके 6 तक जो है, उसी को लेके आज जिला लेवल पे शांति समिति का बैठक यहाँ पे हुआ है। ऑलरेडी जो है थाना लेवल पे, सब डिवीजन लेवल पे शांति समिति का बैठक जो है संपन्न हुआ है। तो रामनवमी कमेटी और मुहर्रम कमेटी के द्वारा कुछ पॉइंट्स रेज किया गया है और प्रशासन और पुलिस की तरफ से उनको बता दिया गया है कि ये जो है उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, जेन्युइन प्रॉब्लम्स है, कंसर्न्स है, उसको एड्रेस किया जाएगा। साथ में जो है लगभग 200 होमगार्ड का जिला में जितना बल है उसके अतिरिक्त जो है अभी ईद के लिए एक सीआरपी का कंपनी भी पलामू को अलॉट हो रहा है। साथ में 250 के आसपास में एक्स्ट्रा फोर्स और 200 होमगार्ड भी वो हो रहा है। तो हम लोग हर जगह पे जो है कम्प्लीटली अपना डेप्यूटेशन फाइनल किया है। अगले 2 दिन में जो है हर थाना लेवल पे जो है फ्लैग मार्चेस भी जो है निकाला दिया जाएगा। रामनवमी फ्राइडे बना रहे हैं, तो
तो हमने पलामू वासी संगीत की करते हैं और विश्वास रखते हैं कि आप सभी लोग शांतिपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से इस फेस्टिवल को मनाएंगे। प्रशासन, पुलिस सभी पूरी तरीके से चौकन्नी है। आज शांति समिति की बैठक हुई जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा की गई है। सभी ने डिटेल में अपने पॉइंट भी रखे। हम प्रशासन ने भी अपना पॉइंट रखा है। रूट चार्ट, रूट मैप वगैरह ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। इस बार हम लोग कहीं कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहाँ पे अगर कोई इंसिडेंट होता है, इशू होता है तो उसको गोल्डन आवर के अंतर्गत तुरंत उनको उपचार दिया जा सके। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे जगह पर ड्रोन मैपिंग भी हो जाए। कुछ रिलीजियस प्रोसेशन निकलने के पहले मैं बताना चाहता हूँ कि शहर, आपका पूरा शहर जो है सीसीटीवी कैमरा के ऑब्जर्वेशन में है। सिमडेगा नगर भवन में जिला स्वास्थ्य समिति की तरफ से जिला स्तरीय सहिया एएनएम CHO सम्मेलन सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले भर से आए स्वास्थ्य कर्मियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपायुक्त अजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सौरभ, विकास आयुक्त संदीप कुमार और अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सभी पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर उपायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका समाज के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन के दौरान जिले भर में बेहतर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का अगर वार्षिक या अर्धवार्षिक आयोजन होने से ही पता चलता है कि आपकी भूमिका कम्युनिटी हेल्थ सेक्टर में कितनी अधिक है, कितनी प्रासंगिक है और कितना आवश्यक है। अभी जिला कार्यक्रम समन्वयक ने शुरू में ही आपको जो विषय प्रवेश कराया था उसमें जेनीवा कन्वेंशन के बारे में बताया कि उसमें मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सेट किए गए। संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं उन लोगों ने अपना मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 में सेट किया और तभी उसी के बाद से जो डेवलपमेंट्स हुआ है स्वास्थ्य के सेक्टर में उसकी चर्चा की। 2015 में भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का लक्ष्य निर्धारण किया अपने मेंबर कंट्रीज के लिए, जिसमें 17 उसके कंपोनेंट्स और नंबर 3 पर है गुड हेल्थ एंड वेलबीइंग। कार्यक्रम सिमडेगा के बानो प्रखंड में स्थित जिले के एकमात्र कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय बानो को PM श्री के रूप में चयनित किया गया है, जिसे लेकर शिक्षा विभाग ने विद्यालय परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद सदस्य बानो बिरजो कंडूलना और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रखंड विकास पदाधिकारी बानो के नईमुद्दीन अंसारी, थाना प्रभारी विकास कुमार समेत कई लोग शामिल हुए। दुमका के मसलिया प्रखंड क्षेत्र के झिलवा ग्राम में चैती काली पूजा धूमधाम के साथ मनाई गई। ग्रामीण महिलाओं ने 7 ग्राम भिक्षाटन से अर्जित राशि से माता के लिए पूजन सामग्री जुटाकर पूजा अर्चना की। लगा